सो हेलो, नमस्ते टू ऑल, वेलकम टू आवर चैनल मॉमी एंड क्रियांश। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने बेबी को सेल्फ ईटर्स कैसे बनाएं। तो सेल्फ ईटर्स आपको अपनी बेबी को कब से बनाना है और कैसे बनाना है? जब आपका बेबी खुद से ही कोशिश करने लगे चीज़ें खाने की, लेने की, तब आपको अपने बच्चे को सेल्फ ईटिंग की तरफ इनकरेज करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने बेबी को, जब आप सेल्फ ईटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले उसे कुछ ऐसी चीज़ें आप देनी शुरू कीजिए जो उसके लिए ज़्यादा मैसी ना हो। जैसे आपने कभी ड्राई फ्रूट्स अगर रोस्ट करके दे दिए तो वो बच्चे को आप दे दीजिए सेल्फ ईटिंग के लिए, या रोटी, पराठा, ऐसी चीज़ें बिना सब्जी के आप ऐसी चीज़ें दे सकती है जिससे बेबी अपनी सेल्फ ईटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको जब आप ये चीज़ें दोगे तो आपको ध्यान रखना है, कुछ देर के लिए आपको बच्चे को अकेला छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अगर साथ में बैठे होते हैं तो बच्चा उस चीज़ को खुद से खाने के लिए हेजिटेट करता है, या फिर उसको ये लगता है कि अगर मेरे से गिर गया या मेरे कपड़े गंदे हो गए तो मम्मा कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे डांटेंगी या मुझे ये दोबारा देंगी नहीं। तो इसलिए बच्चों को आप वो चीज़ें दे के उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, खुद से उनको ट्राई करने दीजिए कि वो किस तरीके से उस चीज़ों को खाते हैं या किस चीज़ से कैसे उस चीज़ से वो डील करते हैं। जब आप अपने बच्चों को सेल्फ ईटिंग कराएंगे तो आपको इस चीज़ से तो बिल्कुल फ्री हो जाना है कि मेरे बच्चा कपड़ा गंदा कर रहा है या उसको फैला रहा है। नहीं, आपको अपने बच्चे को ऐसा छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को सेल्फ ईटिंग स्टार्ट कराना चाह रहे हैं तो कई बार बच्चा उसे गिराएगा भी, उसे फैलाएगा भी, अपने कपड़े भी गंदे करेगा। बस आप ध्यान ये रख सकते हैं कि जब भी आप अपने बच्चे को सेल्फ ईटिंग अलाउ करा रहे हैं तो आप उसके गले में बिब बांध सकते हैं जिससे उसके कपड़े गंदे ना हो। और आजकल बिब तो स्टोरेज वाले भी आते हैं जिसमें नीचे वो एक स्टोरेज पोर्शन होता है, जिसमें अगर बच्चे खाना गिरा रहे हैं तो वो उसमें स्पिल हो जाता है, जिससे ज़्यादा मैसी नहीं होगा, आपको ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ेगा। ध्यान आपको क्या रखना है, जब आप अपने बच्चे को ऐसी चीज़ें खिलाना शुरू करेंगे जो स्पून से खाई जाती है बेसिकली, तो उसमें आपको अपने बच्चे के साथ बैठना है। क्योंकि बच्चे को अकेला छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल ही छोड़ के चले जाएं कि बच्चा क्या कर रहा है आपको बिल्कुल सुध बुध नहीं है। आप दूर से ही अपने बच्चे को सुपरवाइज कर सकते हैं कि बच्चा कैसे खा रहा है, क्या कर रहा है, कहीं वो चोक तो नहीं कर रहा, कहीं वो उसे अपने कान नाक में तो नहीं डाल रहा, क्योंकि बच्चे जनरली ऐसा करते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपना खाना खाते हैं तो अपने बच्चे को अपने साथ खाना खिलाइए, जिससे बच्चा ये सीखेगा कि किस चीज़ को कैसे खाना है। जैसे रोटी है तो उसको सब्जी में डिप करके खाना है, या ड्राई फ्रूट्स है तो उसको ऐसे ही सिंपली उठा के खा लेना है। तो ये बच्चा आपसे सीखेगा। जब आप बच्चे को खुद से सिखाएंगे बच्चा तब नहीं सीखेगा, बच्चा आपको देख के सीखेगा, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं दे लाइक्स टू कॉपी, तो वो आपको जैसे देखेंगे वो वैसे ही सीखेंगे। तो आप ध्यान आपको क्या रखना है, जब भी आप अपने बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ें दें जो स्पून से खाई जाती है बेसिकली, तो आपको अपने बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को अभी पुल पुश टेक्निक पता नहीं है। वो स्पून मुँह में डाल तो लेंगे पर अब उनको ये नहीं पता कि अब इस स्पून को बाहर कैसे निकालना है। ऐसे ऐसे ही हाँ हाँ, ओ कोई बात नहीं। तो ये थी कुछ टिप्स जिससे आप अपने बच्चों को सेल्फ ईटर्स बना सकते हैं। बस ध्यान आपको यही रखना है कि बच्चों को अभी पुल पुश पता नहीं है, उसमें आपको बच्चे के साथ बैठना है और उनको बताना है कि किस तरीके से स्पून को बाहर निकालते हैं। अब जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, प्रियांश जैसे ये बनाना खा रहा है तो वो चम्मच मुँह में डाल तो लेता है पर वो अटक जाता है। देखो जैसे अब इसको पता नहीं है इसे निकालना कैसे है। तो आपको इसमें बच्चों की हेल्प करनी है और पेशेंस रखना है। धीरे धीरे बच्चे सेल्फ ईटर्स बन ही जाएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे आप बच्चों को सिखाते जाएंगे, जैसे जैसे बच्चे रूटीन में आएंगे, वो धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।